हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार दरोगा भर्ती 2024 यहाँ पे न्यू अपडेट आ चुकी है और दरोगा भर्ती में बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे सीट आने वाली है। सीएम नीतीश का ऑर्डर भी आ चुका है, तो एक बहुत बड़ी भर्ती का इंतज़ार आप लोग का समाप्त हो चुका है। सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे जानेंगे। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा कि जो 1275 पदों पे दरोगा भर्ती ली गई थी, चूँकि सीट कम होने के कारण उसमें कट ऑफ काफ़ी हाई चला गया था। जनरल की लगभग 81 क्वेश्चन 100 में सही करने पे यहाँ पे मेरिट बनी है, यानी कि ये कट ऑफ है इतना, और इससे ज़्यादा लाने पे ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो जाहिर सी बात है, सीटों की संख्या कम थी इसलिए कट ऑफ यहाँ पे हाई गया है। तो अगर सीटों की संख्या वृद्धि होगी तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको राहत मिलेगा कट ऑफ में। तो सारा अपडेट हम लोग यहाँ पे जानेंगे और महिलाओं का भी देखेंगे, फीमेल कैंडिडेट्स का, तो उनका भी कट ऑफ धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो मेहनत आप सभी को करना होगा अच्छे से यहाँ पर सिलेक्शन लेने के लिए। चलिए हम लोग सारा अपडेट को यहाँ पे समझते हैं कि भर्ती कब तक आएगी, कितने सीटों पे भर्ती आ रही है, कैसे आपको तैयारी करना है। यहाँ पे देखेंगे तो 19 जुलाई 2024 पटना। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में विधि व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे और इसमें दरोगा भर्ती को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। चूँकि यहाँ पे 19 जुलाई को पटना में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यहाँ पे 19 जुलाई को एक बैठक बुलाया था, जिसमें समीक्षा बैठक की गई विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। और ये विधि व्यवस्था, चाहे उसमें प्रशासनिक स्तर से लेकर के पुलिस बल की संख्या हो, सभी चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए यहाँ पे बातें की गई है और भर्ती को शीघ्र करने के लिए यहाँ पे तो देखेंगे। यहाँ पे बैठक में मुख्यमंत्री को गृह विभाग के प्रधान सचिव श्री अरविंद कुमार चौधरी ने गृह विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों के संबंध में तथा पुलिस महानिदेशक श्री RS भट्टी ने अपराध नियंत्रण को लेकर के किए जा रहे कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी। अभी देखेंगे तो बिहार में लगातार अपराध की संख्या बढ़ रही है और इसको लेकर के सरकार पे दबाव है और सरकार इसी को लेकर के बैठक की थी। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ लगातार काम कर रही है। अपराध अनुसंधान के कार्य भी तेज़ी से किए जा रहे हैं ताकि दोषियों को शीघ्र पकड़ा जा सके। अब देखिए, इसमें बताया गया है कि डायल 112 सेवा पूरे राज्य में 20 मिनट के अंदर लोगों को उपलब्ध होने से नागरिकों को बेहतर सेवा उपलब्ध हो रही है। तो डायल जो 112 लॉन्च की गई थी उसकी यहाँ पे बातें की गई है। आगे हम लोग जो भर्ती की बात की गई है इसमें बात करेंगे, जिसमें रात्रि गश्ती, हर चीज़ को यहाँ पे सावधानी बरतने को कहा गया है। देखिए, मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार पुलिस की संख्या बढ़ाने के लिए विभिन्न श्रेणियों में 2,29,139 पद स्वीकृत किए जा चुके हैं। क्योंकि पिछले बार जो लगभग 75,000 70,000 जो पोस्टें क्रिएट की गई थी उसको मिलाकर के अब पोस्टें की संख्या कितनी हो गई है, 2,29,139। और इसमें से देखेंगे तो 1,06,436 पुलिसकर्मी कार्यरत हैं। यानी कि इसमें सीटें कितनी खाली हो गई, तो लगभग आपका इसमें देखेंगे तो 1,23,000 सीटें इसमें लगभग खाली हैं। अब देखिए, 1,23,000 सीटों में केवल कांस्टेबल नहीं है, यहाँ पे सभी पोस्ट है। जैसे कि इसमें ASI हो जाएगा, आपका SI हो जाएगा, हेड कांस्टेबल हो जाएगा, इंस्पेक्टर का पोस्ट हो जाएगा, दरोगा की पोस्ट हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे शेष रिक्त पदों पर बहाली शीघ्र करें। हमने वर्ष 2013 से ही पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया है। अभी बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या लगभग 30,000 हो गई है। बिहार पुलिस में महिलाओं की भागीदारी देश में सबसे ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि पुलिस बल में महिलाओं की संख्या बढ़ने से थानों में महिलाएं शिकायत लेकर आती है और उन्हें पुलिस समस्याओं के समाधान में सहूलियत होती है और उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। हर थाने में महिला पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मियों को पदस्थापन सुनिश्चित किया जाए। तो यहाँ पे बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश दिया है कि भर्ती को शीघ्र, देखेंगे यहाँ पे शेष रिक्त पदों पर बहाली शीघ्र करें। और अभी आपको पता है कि अगले साल चुनाव है, तो इस भर्ती को चुनावी भर्ती भी मान के चलिए, क्योंकि ये भर्ती काफ़ी तेज़ी से कंप्लीट की जाएगी। तो आप अगर अच्छे से तैयारी करते हैं तो इसमें आपका सिलेक्शन श्योर है। हम लोग इसमें देखेंगे कि कितने पदों पर दरोगा भर्ती आ रही है, कब तक आ रही है, तो चलिए उसकी बातें कर लेते हैं। यहाँ पे ये 19 तारीख का प्रेस विज्ञप्ति है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री ने विधि व्यवस्था को सर्वोच्च समीक्षा देते हुए प्रतीक्षा यहाँ पे अधिकारियों को आदेश दिया था कि आवश्यक दिशा निर्देश करने के लिए। यहाँ पे जो पॉइंट वाइज बताए गए हैं,
तो यहाँ पे अब भर्ती की बात करें तो कितनी भर्ती आ जाएगी दरोगा की, तो देखिए यहाँ पे इस बार जो भर्ती होने वाली है, चूँकि पिछले बार 1275 पदें ही थी और यही कारण है कि कट ऑफ भी हाई चला गया था, लेकिन इस बार भर्ती बड़ी भर्ती होगी और इसमें लगभग सीटों की बात करें तो 2500 प्लस यहाँ पे सीटें आएंगी आपकी। अब देखिए भर्ती कब तक आ सकती है, तो आपको पता है कि माननीय हाईकोर्ट पटना से बिहार न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी स्टक डाउन हो गया, यानी उसको निरस्त कर दिया गया। तो बिहार सरकार ने बोला कि हम सुप्रीम कोर्ट का शरण लेंगे और बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गए भी है। तो अब जितना जल्द सुनवाई हो जाएगा वहाँ पे, और उम्मीद है चूँकि सरकार अगले साल चुनाव है तो रिक्वेस्ट वहाँ पे की है सुप्रीम कोर्ट में कि जल्द से जल्द इसका सुनवाई किया जाए, तो बहुत जल्द उसका सुनवाई हो जाएगा। उम्मीद है कि ये भर्ती आपकी अगस्त तक आ जाएगी, क्योंकि तब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आ जाएगा। अगर थोड़ा बहुत डिले भी होता है तो सितंबर तक आपका भर्ती हर हाल में 2500 प्लस पदों पर आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे एक और जो दरोगा भर्ती होगी, जो कि स्पेशल दरोगा का, जिसमें आपको फिजिकल नहीं देना है, केवल रिटर्न बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। और जो ये नॉर्मल दरोगा भर्ती होती है, इसमें बात करें तो आपका मिनिमम यहाँ पे दरोगा में साथियों जो एज लिमिट होता है वो मिनिमम आपका 20 साल होता है और मैक्सिमम आपका यहाँ पे 37 साल होता है जनरल के लिए। हालांकि ओबीसी मेल फीमेल के लिए 40 साल होता है और SC ST मेल फीमेल के लिए 42 साल होता है और जनरल फीमेल के लिए यहाँ पे 40 साल एज लिमिट होता है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए दरोगा भर्ती का। दो भर्ती आपको देखने को मिली, एक में तो आपका फिजिकल नहीं होगा स्पेशल दरोगा में, हालांकि ये नॉर्मल वाला में फिजिकल होता है। और नॉर्मल में आपका सबसे पहले प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स पास करने के बाद वहाँ से 20 गुना कैंडिडेट का चयन किया जाता है मेंस के लिए, और वहाँ से आपका 6 गुना चयन किया जाता है मेंस में पास करने पर पीटी के लिए, और वहाँ से पीटी आपका लिया जाता है। यानी प्रीलिम्स और मेंस पास करने के बाद फिजिकल टेस्ट लिया जाता है और उसके बाद मेडिकल वगैरह होता है, फाइनली आपका मेरिट तैयार किया जाता है। तो बाकी आप लोग तैयारी अच्छे से करें, और कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी वर्तमान में देखेंगे तो CGL 4 की भी भर्ती आने वाली है, वर्तमान में आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है, तो अच्छे से तैयारी करें और सिलेक्शन लें, यही शुभकामना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।